एक्सक्लूसिव न भारत के दर्शकों के लिए भेजा है। आप इस रिपोर्ट में देखेंगे कि कैसे मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का डंका बॉर्डर पर बज रहा है, कैसे हमारे सेना के जवान और अधिकारी टेक्नोलॉजी की मदद से दुश्मनों को धूल चटा रहे हैं। न्यू ईयर पर मोदी की बॉर्डर से लेकर विजय पथ तक क्या तैयारी है, देखिए। जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरीके से माहौल मौसम बदलता है और ये गोलियों की गूंज आपको दिखाएगी कि कैसे आतंकवादियों द्वारा जब यहाँ पर निशाना साधा जाता है तब कैसे जो है फायरिंग की जाती है। और आपको दिखाते चलूं कि ये जो गोलियों की गूंज आप सुन पाएंगे ये बताती है कि देखिए जंगल में कैसे जवानों को नीचे उतरना पड़ रहा है। ये गाड़ियों की जो पोजीशनिंग है ये आप देख पा रहे हैं बिल्कुल सामने, और मैं आपको तस्वीर के जरिए जब दिखाते चलूंगी तो यहाँ पर आपको नजर आएगा कि कैसे जो हमारे जवान हैं बाकायदा निशाना साधते हुए जंगल में छुपे उन आतंकवादियों के ऊपर निशाना साध रहे हैं, जो कि साफ तौर पर कहीं ना कहीं सेना को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और आपको ये भी बताते चलूं कि जिस तरीके से आपने जवानों की तैयारी देखी, पोजीशनिंग देखिए बिल्कुल कि सामने किस तरीके से लाइव फायरिंग जो है वो आप देख पाएंगे। और हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद ये तस्वीरें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि किस तरीके से जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद होने वाला पहला आजादी का यह महोत्सव है वो कितना महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर जब आप तस्वीरें देखेंगे तो आपको यह भी समझ में आएगा कि जिस व्हीकल की हम लगातार बात कर रहे हैं वहीं पर आप नोटिस करिए कि जो ये पूरी गाड़ी है इसके ऊपर भी हमला होने की कोशिश होती है, लेकिन कहीं ना कहीं इन गाड़ियों के ऊपर जो है वो चोट नहीं पहुंचती। लेकिन यहाँ पे अब आप देख पाएंगे एकदम लाइव फायरिंग जो है आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। और ये देखिए निशाना इस मौसम में भी जहाँ कोहरा बेहद घना है, बादलों के बीच आप मौजूद हैं, उसी बीच में जो निशाना है वो साधने का एक चैलेंज जो है वो बना रहता है। लगातार ये जो गूंज आप सुन पा रहे हैं ये बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से जब हालात बदलते हैं तो मौसम बदलता है और साथ ही साथ गोलियों की जो गूंज है उसमें तब्दीली आती है। लेकिन जवानों का जो जोश है वो बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा। साफ तौर पर स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भी हर एक सीमा को सुरक्षा देने के लिए तैनात हैं। ना सिर्फ साफ तौर पर मौसम का बदलता रुख है बल्कि बदलती स्ट्रेटेजीज भी जो हैं वो एक जीती जाती तस्वीर के तौर पर आपने देखा। और जिस तरीके से गोलियों की गूंज यहाँ पर गूंज रही है, आपको मैं एक बार इस व्हीकल की खासियत बताते चलूं कि इसे कुछ समय पहले उन इलाकों के लिए तैनात किया गया है जहां पर लगातार फायरिंग चलती हुई सेना की कमांडोज के ऊपर की जाती है। तो अरमाडों पर ये प्लेसमेंट है और इस पर एक भी निशान जो है गोलियों के चोटिल होने के वो आपको नजर नहीं आएंगे, जबकि ये सैकड़ों गोलियों को अपने ऊपर झेलता है और बर्दाश्त करता है। लेकिन फिलहाल की तस्वीर यही है कि जब हम लगातार बात आज़ादी की करेंगे तो उसमें हम यह भी बताएंगे कि पुरानी टेक्नोलॉजी से भी हमने आज़ादी ली है और साफ तौर पर जो नए आतंकवादियों की स्ट्रेटजीज हैं उनके जो मुकम्मल साजिशें हैं उसको भी चकमा देने की जो हमारी आज़ादी है उसको हमने बड़े पैमाने पर कबूल किया है। और इसीलिए इस मौसम का हाल और इस बीच में इस तरीके की लाइव फायरिंग आतंकवादियों द्वारा और उसके ऊपर सैन्य जवाब जो है ये सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर है यह बताने के लिए कि जब आज़ादी की बात होगी तब आप देखेंगे कि किस तरीके से सैनिक जो हैं वो चप्पे चप्पे पर जंगल के भीतर ऊपरी सतहों पर अपनी तैनाती को मजबूत किए हुए हैं। एलओसी पर जब टाइम्स ऑफ भारत की मौजूदगी है तो आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं कि जब हमारी सीमा के अंदर घुसकर आतंकी शरण लेते हैं उन नेचुरल केव्स यानी कि प्राकृतिक गुफाओं में, तब सेना की टुकड़ियां उन्हें कैसे निस्तानाबूद करती हैं। मैं आपको ये भी बताते चलूं कि जैसे हमने दिखाया आपको, हम जहां मौजूद थे यहाँ पर छोटे छोटे बंकर्स हैं, लेकिन इसके अलावा कई सारी ऐसी गुफाएं होती हैं जो मतलब प्राकृतिक द्वारा बनाई गई होती है। लगातार इसी तरीके से हमले और उसकी गूंज सुनाई देती है। घुसपैठियों की जो टिप है, जब जानकारी मिलती है तब आप देखिए कि सेना की टुकड़ियां कैसे जो है यहाँ पर अटैक करने की कोशिश करती हैं। इनकी एक खास टीम है
जो कि इस पूरे बंकर्स को सर्विलांस मिलाती है। टिप मिलने के बाद उसे निस्ता नाबूद करने के लिए देखिए कैसे एंट्री करती हैं। जब आप ये तस्वीर देखेंगे घास पर लेटते हुए आगे पहुंचते हुए, ये देखिए जब इन्होंने यहाँ पर एम्यूनिशंस दागे हैं तब उसमें ब्लास्ट होता है और देखिए यहाँ पर आपको धुआं निकलने लगा है और उसके बाद यहाँ पर धीरे धीरे ब्लास्ट होने लगा है और उसके बाद जवान जो है वो अंदर हमला करते हैं और उसके बाद जब हमला करते हैं उसके बाद आतंकियों को घेरा जाता है। इस स्वतंत्रता दिवस भारतीय सेना का जज्बा और भी ज्यादा आधुनिक नजर आता है और ये आधुनिकता आपको देखने को मिलेगी इस रोबोटिक म्यूल से जो आगे बढ़ रहा है। और इसकी विशेषता यह है कि ये मैनुअली चलने वाले जो डॉग स्क्वाड होते हैं उससे बेहद अलग है। और आप देखेंगे कि खाड़ियों के बीच में, जंगलों के बीच में, उबड़ खाबड़ रास्तों पर, पथरीले रास्तों पर या फिर सनी हुई मिट्टी के तले भी जाने में इसे किसी तरीके की मुश्किलात नहीं होती। सुंदरबनी सेक्टर के जंगलों में जब हम मौजूद हैं तब आप देखेंगे इसकी विशेषता खास पैमाने पर क्या है कि ये अपने स्ट्रक्चर्स भी चेंज कर सकता है, आइडेंटिफाई कर सकता है बॉम्ब्स को। और इसके अंदर जो कैमरास लगे हुए हैं इससे साफ तौर पर एक वाईफाई की स्पीड के अंदर कम से कम 70 मीटर तक की दूरी पर ऑपरेट किया जा सकता है। खासियत यहाँ पर ये एक और मैं आपको बताते चलूं कि ये भी सेना का साथी है और उन्हें अलर्ट करने का काम करता है जंगलों के बीच में, पानी झरने के बीच में। साफ तौर पर इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो इसलिए बनाई गई है कि अगर आप देखेंगे यहाँ पर मैनुअली भी जो डॉग्स हैं वो यहाँ पर ऑपरेट करते हैं क्योंकि जब आतंकी हमला करते हैं तो इनकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है उन्हें खदेड़ने में। वहीं दूसरी तरफ जो रोबोटिक म्यूल है इसकी विशेषता यह है कि ये आतंकियों को संदेश देने की कोशिश जो है वो भी करता है, लेकिन कहीं ना कहीं सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आधुनिकता की जगह अगर हम बात करते हैं तो इस साल के स्वतंत्रता दिवस के अंदर मैं आपको एक और चीज़ बताते चलूँ कि इसके जो कुछ बदलाव हैं उसकी तस्वीर हम आपको दिखाते चलें कि कैसे ये अब आगे ऑपरेट करेगा। और साफ तौर पर इसके अंदर कुछ आवाज़ें भी आती हैं, उस आवाज़ के भी हम जिक्र आपको बताते चलेंगे। दुश्मन को डराने या चेतावनी देने के भी काम आता है, जिसके अंदर एक डॉग की, साथ ही साथ टाइगर की, देख सकते हैं दहाड़ने की आवाज़ इसके अंदर से आती है, भौंकने की आवाज़ इसके अंदर से आती है। और साफ तौर पर जब ये किसी चीज़ को आइडेंटिफाई कर ले उस बीच में भी ये हमारे जवानों को अलर्ट करने के काम आता है। और जब आप यहाँ देखेंगे पूरी एक स्क्वाड टीम जो है वो यहाँ पर तैनात है। यहाँ पर आपने मैनुअली डॉग स्क्वाड भी देख लिया और इसी के साथ साथ जो बॉम्ब स्क्वाड होते हैं जंगलों के भीतर वो काम करने की कोशिश पूर्णतः करते हैं। और साफ तौर पर लगातार आपको तस्वीरों पर रखते हुए ही यह जानकारी भी देते चलें कि जब हम इस साल का आज़ादी का महोत्सव मना रहे हैं तो उबड़ खाबड़ रास्तों, सीढ़ियों, पथरीली चढ़ाइयों के बीच में जब ये पूरी टीम तैनात होती है, मैं आपको दिखाऊं, बिल्कुल हमसे 1 मीटर की दूरी पर यहाँ पानी बह रहा है, लेकिन उसके ठीक 2 से 3 मीटर की दूरी पर जंगल जो है वो और ज़्यादा घना हो जाता है। ऐसे में तैनाती सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसा कि हम जब खुद मैनुअली यहाँ पर चलते हैं आप देखेंगे कि हमें भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन ये अपनी 2 रोबोटिक आंखें, कैमरा, लाइट्स लिए टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ रहा है। मैं आपको बताते चलूं कि सुंदरबनी की अग्रिम चौकियों पर इसका इस्तेमाल यह साफ संकेत है कि भारतीय सेना अब सिर्फ साहस और शौर्य की नहीं बल्कि अत्याधुनिक तकनीक से भी दुश्मन को मात देने के लिए पूर्णतः तैयार है। और आप देखेंगे कि जब इसकी टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं, जिस जगह पर हम बैठे हुए हैं यहाँ पर किस तरीके का खतरा हो सकता है, घुसपैठ हो सकती है, अचानक से हमला हो सकता है, और इसी बीच में ये जो पूरा स्क्वाड है ये काम करता है। एक बार अब इससे हम आगे जब बढ़ेंगे, हमने जब आपको इसकी आवाज़ें सुनाई, इसकी तकनीक दिखाई, तो मैं ये भी दिखाते चलूँ कि कैसे पूरी टीम जो है इसे ऑपरेट करती है। साफ तौर पर खुद भी स्क्वाड में काम कर रहे हैं, साथ ही साथ इसे ऑपरेट करने का जो तरीका है वह भी आप देखें कि लो लाइन नेटवर्क के अंदर भी आप देख सकते हैं कि कैसे इसके कैमरा को बखूबी देखा जाता है। इसी से आगे पैमाना लगाया जाता है कि आगे किस तरीके से दुश्मन को चकमा दिया जाए, उसको घेरा जाए। तो साफ तौर पर लो नेटवर्क एरिया हो या फिर खुला नेटवर्क हो, उस बीच में भी तैनाती पूर्णतः नजर आती है। और इसीलिए ये बताता है कि
बढ़ते स्वतंत्रता दिवस के सालों के साथ साथ बढ़ती तकनीक भी भारतीय सेना को दुश्मन को मात देने में सहयोगी साबित हो रही है। अमित शर्मा के साथ शिवानी मिश्रा, टाइम्स ऑफ नवभारत के लिए।